नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आपने देखा होगा कि हमारी नोटिफिकेशन में किस तरह बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है जोरों से की जा रही है। हम आपको इसी बीच हर पंचायत का एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि बीते 5 सालों में उस पंचायत का कितना विकास हुआ है। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पे सरवा पंचायत। ये जो पंचायत है बड़बिघा विधानसभा क्षेत्र के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं, शंभू कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे, मुख्यतः पंचायत के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है और क्या क्या समस्याएं जो है पंचायत में बचा हुआ है, कठिनाइयाँ क्या क्या हुई पंचायत की डेवलपमेंट करने को लेकर, और पंचायत के विकास करने में कितना सफल हुए आदर्श पंचायत की, और कितना ये पंचायत आगे बढ़ा। और इनसे हम सीधा बात करते हैं, हर एक प्रश्नों का सवाल इनसे लेंगे। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। थैंक यू। पंचायत का आप मुखिया हैं। बीते 5 सालों में आप बताएं कि मुख्य रूप से अपने पंचायत के लिए क्या क्या कार्य किए। हम अपने पंचायत के लिए हर घर को पानी देने में 90% तक सफलता हासिल किए हैं। हर घर में शौचालय व्यवस्था लगभग हम लोग 80% उसमें सफल हुए हैं। 20% हमारे पंचायत के लोग पलायन करते हैं, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा उस योजना में कठिनाई आई, लेकिन आगे यदि मौका मिलता है तो फिर हम लोग उसको भी दूर कर लेंगे। मुख्य रूप से हम बात करें सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना 7 निश्चय 1 में आपने कितना कार्य किया पंचायत के लिए? पंचायत के लिए हम लोग, हमारे यहाँ 12 वार्ड है। पंचायत से हम लोग 2 वार्ड में काम किए, 10 वार्ड में पीएचडी के द्वारा हुआ, और 2 एक्स्ट्रा बोरिंग हमारे यहाँ पीएचडी के द्वारा किया गया, जो कि छोटा छोटा टोला है। वहाँ भी हम लोग अपना प्रयास कर करके मतलब हमारे यहाँ 14 बोरिंग नल जल योजना का भी कार्यरत है। 14 बोरिंग मतलब आपका टोटल वार्ड में पानी चल रहा है? जी, पानी चल रहा है। कोई समस्या तो नहीं? बस 1-2 जगह थोड़ा वो तो मशीनरी चीज़ है, कभी कहीं बिजली गड़बड़ा जाती है कहीं, तो हम लोग उसको मिस्त्री को बुला करके मैनेज कर लेते हैं। और हमारा 2 टोला अभी छूट गया, जो कि छोटा छोटा, एक टोला है 15 से 20 घर का, एक टोला है 7 से 8 घर का। उसको भी हम लोग मोटा चापाकल जो होता है पीएचडी के द्वारा उससे पानी दे रहे हैं। संभवतः है कि अगला चुनाव में या यदि इसी में हम लोग को मौका मिल जाएगा तो उन लोग को भी हम नल जल से जोड़ देंगे। सरकार के द्वारा बहुत जान ही रहे दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द नल जल का कार्य पूरा हो। जी, हमारे यहाँ समूचे 12 वार्ड में नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है। 2 वार्ड हमारा 1 नंबर और 2 नंबर, वहाँ थोड़ा सा अभी पाइपलाइन का काम पूर्ण हो गया, घर तक पानी पहुँच रहा है, लेकिन जो 100% जिसको कह सकते हैं अभी पूर्ण नहीं हुआ है, टंकी नहीं लगा, वो भी संबंधित अभिकर्ता जो हैं उनको हम लोग पंचायत से चिट्ठी के द्वारा, डीएम के द्वारा चिट्ठी दिलवा चुके हैं। उन पर भी कार्रवाई हुई थी। इधर 2-3 दिन से फिर वो लोग काम कर रहे हैं। और मुखिया जी, बात करें सरकार के द्वारा आवास योजना की, आपने आवास योजना के अंतर्गत कितने पंचायत वासियों का आवास दिया? हम लोग लगभग 150 से 200 के बीच में आवास योजना का लाभ मतलब चिन्हित किए, जिसमें 10 से 15 लोग जो बाहर रह रहे हैं, जो कि पलायन करते हैं, इटखोला वगैरह या कहीं रोजी रोटी के लिए जाते हैं, वो लोग अभी गांव में नहीं हैं। उनका आवंटन हो चुका है। यदि वो आते हैं तो वो भी अपना कार्य घर का पूरा कर लेंगे, तो हम लोग जो टारगेट था 200 घर का वो संपूर्ण हो जाएगा। 200 घर आपने बनाया। अब बात करते हैं सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत आपने टोटल पंचायत कितने विकास कार्य किए? मनरेगा में जो हमारा पुराना मतलब पौराणिक जो पंचायत में नहर है, हमारे गांव का पौराणिक बनावट जो है एक आहर है, और हर खंदा के ऊपर और नीचे नहर है। तो हम लोग उसका बराबर मतलब पहले तो हम लोग किसान, खुद किसान हैं, तो सामूहिक जो होता है किसान 10-50 किसान मिल करके पहले काम कर लेते थे। लेकिन जब से मनरेगा आई है तो कुछ उसमें मजदूर के द्वारा भी कार्य किया जाता है। हम लोग 8 या 9 पैन को हम लोग मनरेगा के तहत उड़ाही करवाए हैं। नहर का पानी भी आ रहा है आपके पंचायत? हाँ। एकदम नहर को हम लोग मतलब बढ़िया से पानी ला रहे हैं। हमारा फौल बढ़िया है। आहर का 2 नाला हमारा है जो कि बढ़िया है। हम लोग पंचायत से उसको बना करके दुरुस्त रखे हुए हैं। आप बरसात में हमारे यहाँ आइएगा तो आपको लगेगा कि एक नाव रहता है और उस आहर में हम जरा बुल लें। 2-3 किलोमीटर तक आपको एकदम 15 फीट 20 फीट पानी दिखेगा।
चलिए मुखिया जी, अब हम बात करते हैं आपके पंचायत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था आपके पंचायत में कैसी है? शिक्षा और आपने इसके लिए क्या क्या किया? शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ पहले तो प्राइमरी स्कूल तक ही था, लेकिन अगला साल मतलब 2019 में हम लोगों के प्रयास के द्वारा हमारे यहाँ मॉडल स्कूल एक बना था, जो कि भवन जीर्ण शीर्ण हो रहा था। तो जिला प्रशासन से मिल करके उस समय में हमारे इसी क्षेत्र के अशोक चौधरी मंत्री हुआ करते थे, तो उनसे प्रयास करने के बाद हमारा मॉडल स्कूल हाई स्कूल में परिवर्तित हो गया। हम लोग उसका उद्घाटन करवाए। अभी हमारा हाई स्कूल चालू है, चल रहा है। अब हमारा पंचायत में भी हाई स्कूल है। और कौशल विकास जो बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना था, उसमें भी हमारे पंचायत से बहुत विद्यार्थी स्किल डेवलपमेंट में या और जो कंप्यूटर वगैरह सीखने का होता है, तो हम लोग बहुत उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमारे पंचायत से विद्यार्थी उसमें बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। 5-6 लड़का हमारे पंचायत का उसमें सीख करके नौकरी भी कर रहा है। मतलब इससे रोजगार भी आप लोगों ने दिलवाया। जी जी। मुखिया जी, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे। पंचायत में आपने इनके लिए तो सब चीज़ कर दिया, स्वास्थ्य और महिलाओं की बात करते हैं, उनके लिए आपने क्या क्या किया? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तब उस जो स्वास्थ्य केंद्र हमारा उपकेंद्र है, हम उसको ला करके किसान भवन में डाइवर्ट किए। हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जितना भी टीका, आज आप कोरोना महामारी है, शायद आप पता कर लीजिए कि बरबीघा में पहला पंचायत होगा जहाँ की कोरोना का वैक्सीनेशन सबसे अधिक होगा। हमारे यहाँ परमानेंट कोरोना वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र बांटना, साबुन बांटना, इन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारा पंचायत, हमारा गांव, खुद का गांव एक बार बहुत अधिक मतलब संक्रमित हो गया था। यहाँ 70 से 80 लोग पॉजिटिव मिले थे, लेकिन कोई कैजुअल्टी हमारे यहाँ नहीं हुआ। हम लोग प्रयास किए सामाजिक रूप से इस बीमारी पर, मतलब जिसको कहिए विजय पा लिए कोरोना काल में। हाँ। अब महिलाओं की शिक्षा के लिए आपने क्या किया? महिलाओं के बहुत आधी आबादी माने जाती है, उनका वोट आपको बहुत जरूरी है चुनाव जीतने में। हमारे यहाँ महिलाओं का जो बच्चियाँ हैं, हमारी कौशल विकास में 70 से 80 बच्चियाँ हमारी कंप्यूटर सीख रही है कौशल विकास के द्वारा। और स्कॉलरशिप जो होता है प्रखंड के द्वारा, कुछ जो मेधावी छात्र होते हैं उनको हम लोग दिलवाते हैं। परीक्षा जिसे 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, उसमें हम लोग स्कूल में जा करके मतलब जो वरीय होता है, जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज़ होते हैं, उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, जिससे कि वो लोग आगे बढ़े, पढ़ने में उसका जागृति आगे हो। ये सब काम करते हैं। कुछ तो विकास हुआ, हम लोग देख रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। अब आपसे पूछना है पंचायत की समस्याओं के बारे में। मुख्यतः 5 ऐसी समस्या बताएं जो आपके पंचायत में तत्काल होना चाहिए ताकि पंचायत का आपका विकास सही तरीके से हो पाए। हमारा मुख्य समस्या भी है सरबा गांव से जो हमारा मुख्य नहर है 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक हमको रास्ता पहुँचाना है। पगडंडी जो होता है वहाँ तक यदि हम रास्ता पहुँचा देते हैं तो हमारे ग्रामीण जो है बरसात के दिन में वहाँ तक पहुँच बढ़िया से पहुँच जाएं। हम लोग वहाँ शटर लगाते हैं और तब हमारे यहाँ पानी आता है। तो इसमें हम लोग 1/4 सफलता पा चुके हैं। मनरेगा के द्वारा एक खड़ंजीकरण हम लोग किए, जो कि 1/4 हम लोग दूरी तय कर लिए हैं। 12 आना और रहा है, जो कि धीरे धीरे हम उसको नहर तक लेकर करके चल जाएंगे। हम लोग हर खेत को पानी में लगे हुए हैं। लगभग आधा खंदा में हमारा बिजली ट्रांसफार्मर सब कुछ विभाग के द्वारा दे दिया जा चुका है। लगभग 40 से 45 बोरिंग हमारे गांव के खंदा में चल रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और कुछ रह गया जो कि किसान को अनुदान मिलेगा, किसान इच्छुक हो रहे हैं, लेंगे, हम लोग उनको ज़रूर दिलवाएंगे। तो किसान के लिए चुनाव की तैयारियाँ क्या क्या कर रहे हैं? चुनाव का तैयारी तो हम लोग, चुनाव आता है एक बार घूमते हैं लोग, तो जनता का प्यार है। चुनाव तो हम लोग को मेहनतें नहीं पड़ता है, स्वयं कॉन्फिडेंस है चुनाव जीतेगा इस बार। हाँ, चुनाव तो जीत जाएंगे। हम नहीं जीतेंगे, सरबा का जनता जीतेगा चुनाव। सरबा की जनता को जिताइए। हाँ, नहीं हमको नहीं जीतेगी। यहाँ का हर जनता आपको मिलेगा कि हम ही मुखिया हैं, मतलब जनता मुखिया, हम मुखिया जी नहीं हैं। जनता मुखिया, जनता मतलब जनता यहाँ चाहती है कि शंभू जी मुखिया रहे। हम 2001 से 2005 तक रहे, काम किए। 10 साल हमारा पंचायत आरक्षित रह गया।
फिर मौका मिला, हम खड़ा हुए, आराम से जीत गए। मतलब कहीं उतना मेहनत हमको नहीं पड़ा। मुखिया जी, कोरोना काल हमने देखा बड़ा भयावह की स्थिति था पूरे बिहार पूरे विश्व में। अपने पंचायत के लिए आपने क्या क्या किया? हम अपने पंचायत के लिए ग्रामीण जीविका दीदी हमारी है, शायद सब जगह हुआ होगा, लेकिन हम स्वयं यहाँ हमारा जो जीविका दीदी हैं उनसे हम लोग मास्क बनवाए। गांव में खादी का कपड़ा ला करके हम लोग दिए, मास्क बनवाए, सैनिटाइज़र, डिटॉल साबुन। और कोरोना काल में कम से कम 3 महीना हम लोग हर 8 दिन में एक बार पूरे पंचायत को सैनिटाइज करते थे। हम लोग उस समय में ही नहीं देखे कि फंड है सरकार का कि नहीं है, सिर्फ काम करना, काम किए। हमारा पंचायत है, आप देखिएगा तो पूरे पंचायत हमारा मेन रोड पर है, रोड से हट करके हमारा पंचायत नहीं है। हमारे यहाँ एक बेसिक स्कूल है जो अभी हाई स्कूल हो गया, मॉडल स्कूल, वहाँ 60 बंजारा उस लॉकडाउन में फंस गया था। हम लोग उसको 2 महीना राशन पानी अपने गांव से सामूहिक चंदा कर करके उसको 2 महीना रखे, खाना पीना खिलाए, तब वो बेचारा यहाँ से पला। मतलब काम के बदले इस बार वोट लीजिएगा? जी जी जी, काम पर वोट लेंगे। आखिरी संदेश किस पंचायत वासियों को? आखिरी संदेश क्या, पंचायत वासी को तो हम लोग बेटा हैं, बेटा को तो गार्जियन जो है, जनता हमारा गार्जियन है, बढ़िया काम करेगा, हमको जिताएगा, फिर अपना विकास यहाँ का होगा। चलिए, हमारे साथ थे शंभू कुमार जी, ये सरवा पंचायत के मुखिया हैं और इन्होंने बखूबी से अपना उत्तर दिया पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, पंचायत में कितना विकास हुआ है, हर एक जानकारी दी। हमारे रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह हर पूरे बिहार के हर पंचायतों का मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हूँ, जिस तरह कि पंचायत का विकास बीते 5 सालों में कितना हुआ। लगातार इसी तरह हमारे साथ बने रहें और आपको भी हम दिखाते चलेंगे अगले रिपोर्ट में, अगले पंचायत का दुर्दशा, उनके विकास के बारे में बात करेंगे। और लगातार बनाने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर सरवा पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।